जब से आए थे थारे बापूसा के पास, कल जब तुमने हमसे कहा कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो हमें विश्वास नहीं, मगर अब हम समझ गए कि जवैसा ने ऐसा क्यों किया। हमारी बात पर विश्वास कीजिए बस। अरे ऐसे भी कोई रोता है भला पगली? अवश्य जवैसा ने थारे आंसू देख लिए होंगे, तभी तो उन्होंने कहा थारे बापूसा से कि हम लोग थोड़े दिन रुक जाए। ताकि तुम्हारा मन भी अच्छा रहे और ये आंसू वो भी ना बहे। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया बापूसा को, उल्टा इन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा। पर इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है हम जानते हैं। हमारे माँ बापूसा को वो ढाल बनाना चाहते हैं हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं मासा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इंतकाम वो सालन है रुपये जिसे ठंडा कर खाने में मजा आता। सजा तो उसे जरूर मिलेगी, हम पल पल तड़पाएंगे उसे, पर फिर भी उसे अपने वालिदैन के सामने मुस्कुराना पड़ेगा। अब हम समझे कि आजकल शतरंज खेलने में आपको मजा क्यों नहीं आ रहा। जीते जागते लोगों के साथ खेलने का मौका मिले तो कोई मोहरों से क्यों खेले भला। ये आप क्या कर रहे हैं? आदत डाल रहे हैं। आदत? एक पुराना किस्सा है रुकी। एक बादशाह को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खिला गया। धीरे धीरे उसके जिस्म को जहर की आदत पड़ गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं हुआ। हम भी जोधा के जहर की आदत डाल रहे हैं। लगता है महामंगा का खौफ सही था। जोधा शायद वो चीज छीन सकती है जो आपके पास है ही नहीं, आपका दिल। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे आपकी नफरत की चाहत है और आप उसकी नाफरमानी को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। बहुत खूब। क्या आप वही जलाल हैं जो कभी शमशीर से अपनी तकदीर लिखने में यकीन करते थे? आपने सैकड़ों बहादुरों के हौसले पस्त किए हैं, पर मानना पड़ेगा जोधा को, उसने आपको शिकस्त दे ही दी। जोधा हमें शिकस्त नहीं दे सकती, हरगिज़ नहीं। आप किसी की पीठ पीछे खड़े होके उसकी बातें सुनना, क्या यही शहंशाह के संस्कार है? और पीठ पीछे शहंशाह की बुराई करना, क्या यही आपकी तमीज है? ये बात हमारे और मोतीबाई के बीच में थी। इसे सुनने का आपको कोई अधिकार नहीं। हमारे बारे में हर बात सुनने का अधिकार है हमें। हमारे जीवन को आपने खेल बना दिया है और इसमें अब हमारे माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया। और आप चाहते हैं कि हम अपनी मन की पीड़ा, उसकी व्यथा किसी से बांटे भी नहीं। यही बताने आए थे हम आपको कि हम आपको इतनी तकलीफ देंगे कि आप उसे किसी से बात भी नहीं सकेंगे। आपको हमारा खौफ नहीं है ना? अब उस खौफ को जानेंगे आप। हमने जानबूझ के आपके वालिदैन को रोका था कि इस खौफ में आप हर पल रहे कि अब क्या होगा, हम कौन सी चाल चलेंगे। आपने हमें मिर्च खिलाकर हमारी जुबान पे नहीं, हमारे जहन में आग लगाई है। अब उस आग की तहत में आप खुद चलेंगी और ये वादा है हमारा आपसे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते।
तुम्हारी खामोशी बयां कर रही है कि हमेशा की तरह फिर तुम नई बेगम से बहुत कुछ सुनकर आ रहे हो, और हमें इस बात का इल्म भी है कि तुम नई बेगम को जवाब जरूर दोगे। यूं ही तो नहीं रोका होगा ना तुमने उनके वालिदान को? इसी वजह से हम तुमसे सबसे ज्यादा करीब हैं रुकैया। जो बात हमारे दिमाग पर होती है तुम उसे जुबान पर ले आती हो। जलाल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी नई बेगम को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हो? वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसके जिक्र में शाम बर्बाद की जाए। गुस्ल के बाद क्यों ना एक बाजी शतरंज की हो जाए? अरे हाँ, खेल से हमें एक बेहतरीन ख्याल आया है। क्या ख्याल है? जो तुम्हारी नई बेगम से जुड़ा है। लगता है तुम भी हमारे खेल में दिलचस्पी लेने लगी हो। क्यों नहीं? बहुत दिनों से कुछ दिलचस्प नहीं किया हमने, और फिर तुम्हारे खिलौने पर कुछ हक हमारा भी है। तो क्या सोचा है तुमने? खेलने का सोचा है। सोचा है कि कल हम बेगम जोधा के साथ शतरंज की एक बाजी खेलेंगे, वो भी भरे दरबार में। वल्लाह, खेलोगी तुम पर हारेगी वो। सबके सामने तुम उसके गुरूर के उसकी अहम की धज्जियां उड़ा देना। पर इस काम के बदले हमें एक इनाम चाहिए होगा। ऐसा इनाम जो हमारे हौसले बुलंद कर दे। बोलो, दे पाओगे? जिसे हुक्म की तौफीक हो वो अर्ज नहीं करते। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जुबान। ये जुबान चाहिए कि हम जब जो चाहेंगे तुम हमें दोगे। दी। कल दरबार में सबके सामने शाही मोहर से इस बात को तजबीर दी जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे रुकैया, तुम्हें उसका गुरूर तोड़ना है, उसे शिकस्त देनी है। नई बेगम की शिकस्त तभी तय हो गई थी जब इस खेल के लिए तुमने हमें चुना। हम बाहर आपका इंतजार करते हैं। तो आप मुगलिया सल्तनत के खाने खाना है, लेकिन अभी भी तो आपने कहा आप कोई भी नहीं हो। रहीम, कहाँ हैं आप? रहीम। अम्मी जान। आदाब जोधा बेगम। जी प्रणाम। बहुत ही प्यारा बालक है आपका। शुक्रिया। मुआफी चाहते हैं हम आपसे। आपकी बिना इजाजत के ही आपके ख्वाबगाह में आ गया। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। पर आप मुगलिया सल्तनत की बेगम हैं, इस तरह आपके कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता। रहीम, मुआफी मांगिए। हम क्यों मांगे माफी? अगर ये बेगम है तो हम भी शहंशाह के बेटे हैं। आप? जी, हम रहीम की वालिदा शहंशाह की बेगम सलीमा सुल्तान हैं। आप हमसे बड़ी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अम्मी जान, बातें करना छोड़िए और हमें पकड़ के दिखाए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। जोधा बेगम, हम आपसे फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।